एल्विस और 3 साथियों के मोबाइल भेजे फॉरेंसिक लैब, चैट तस्वीरें और वीडियो किए जाएंगे रिकवर। ईश्वर के गांव में एल्विस सपेरों से मिला था। रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव समेत 8 आरोपियों के खिलाफ नोएडा पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। पुलिस ने यूट्यूबर एल्विस यादव, उसके साथी विनय और ईश्वर के मोबाइल को गाजियाबाद के निवाड़ी स्थित फॉरेंसिक लैब में भेजा है। तीनों ने मोबाइल से कुछ ऐसा डेटा डिलीट किए हैं जो सांपों के जहरीले खेल के मामले में काफी अहम है। चैट के अलावा मोबाइल से कई तस्वीरें और वीडियो भी डिलीट किए गए हैं। डाटा रिकवर होते ही कई ऐसे खुलासे होंगे जो फिर से एल्विस समेत अन्य की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आरोपियों के मोबाइल में सांपों की तस्करी और रेव पार्टी के कई राज दफन हैं। डाटा रिकवर होने की रिपोर्ट मिलने के बाद नोएडा पुलिस उसका ध्यान करेगी। इसके बाद रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाएगी। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ईश्वर के गांव में एक पार्टी हुई थी जिसमें विनय और 5 सपेरों के अलावा एल्विस भी आया था। सभी की मोबाइल लोकेशन उस समय ईश्वर के गाँव की मिली है। ईश्वर के गाँव में एल्विस के कई रिश्तेदार भी रहते हैं। अटकलें यह भी है कि एल्विस वर्चुअल नंबर के लिए जिस सर्वर का उपयोग करता था वह चीन का था। हालांकि इस पर पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। एल्विस को जब पार्टी आयोजित करनी होती थी और उसे सांपों और जहर की आवश्यकता होती थी तो वह अपने साथी विनय को वर्चुअल नंबर से कॉल करता था। एल्विस की गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस ने उसके साथी विनय और ईश्वर को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तीनों को बाद में जमानत मिल गई थी। वायरल वीडियो से बड़ी थी एल्विस की मुश्किलें। 24 गवाहों के बयान न थी। ईश्वर के वेंकट हॉल में सांपों का जहर निकालने का जिक्र भी नोएडा पुलिस ने आरोप पत्र में किया है। आरोप पत्र में 24 गवाहों के बयान नथी किए गए हैं। चार्जशीट में नोएडा पुलिस की ओर से बताया गया है कि एल्विस का जहरीले खेल में जेल भेजे गए सपेरों से संपर्क था। एल्विस के खिलाफ लगी एनडीपीएस की धाराओं का आधार भी पुलिस ने इसमें बताया है। बीते साल पीपल्स फॉर एनिमल संस्था के पदाधिकारी ने एल्विस यादव और उनके साथियों पर सांपों के जहर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज कराया था। संस्था के सदस्य ने एक स्टिंग किया था। इसमें कोबरा समेत 9 सांप और 20 ml सांपों का जहर 5 सपेरों के पास मिला। सभी को जेल भेज दिया गया है। संस्था के पदाधिकारी का एक ऑडियो इसके बाद वायरल हुआ जिसमें मुख्य आरोपी राहुल संस्था के पदाधिकारी से बात कर रहा है। इसमें राहुल यह कह रहा है कि वह एल्विस की ओर से आयोजित होने वाली पार्टियों में शामिल हो चुका है। राहुल पार्टियों में अपने अन्य सपेरे दोस्तों के साथ गया था। हालांकि बाद में सभी को जमानत मिल गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज केस का अध्ययन कर एल्विस यादव को किया गया था गिरफ्तार। इसके बाद एल्विस को दबोचने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह तैयार किया। देश भर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज केस का नोएडा पुलिस की एक टीम ने अवलोकन किया। एक अन्य टीम ने जयपुर से आई फॉरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि सांपों का जो जहर सपेरों के पास से मिला था वह करैत प्रजाति के कोबरा का है। टीम ने एल्विस के कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला। जब उसके खिलाफ नोएडा पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए तो पुलिस ने उसे नोटिस देकर पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया। पूछताछ के बाद उसे नोएडा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वह 5 दिन तक जेल में रहा। होली के पहले हालांकि उसे इस मामले में जमानत मिल गई।